मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि भाई एसईओ कैसे काम करता है, ये आप किसी वीडियो में नहीं बताते हो। आज के इस वीडियो में आपको सच में यही बताऊंगा। मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि भाई एसईओ काम कैसे करता है। एसईओ के ऊपर तुमने ऑलरेडी बहुत वीडियो बनाई है, लेकिन हमें अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि एसईओ कैसे काम करता है, कैसे हम लोग कीवर्ड को चूज़ कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीटली अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद आप लोग दोबारा कभी क्वेश्चन नहीं करोगे कि भाई एसईओ कैसे काम करता है और एसईओ करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपने ऐप के ऊपर। मैंने एसईओ को क्यों प्रायोरिटी दी है और मैं क्यों प्रायोरिटी देता हूं, हर वीडियो में मैं एसईओ के बारे में क्यों बात करता हूं, ये आप लोग ऑलरेडी अच्छे से जानते होंगे अगर आप लोग मेरे से बहुत पहले से जुड़े हो। क्योंकि एसईओ वो चीज़ है जो गूगल एडवर्ड कभी नहीं करके दे सकता है। गूगल कीवर्ड प्लानर, आप गूगल एडवर्ड सिर्फ आपको ऐड कैंपेन चलाने के बाद सिर्फ आपको बॉट्स देता है, लेकिन वहीं पे अगर मैं बात करूँ एक एक्टिव यूज़र की, एक रियल यूज़र की, तो वो आपको नहीं दे सकता। वो सिर्फ और सिर्फ आपको एसईओ ही दे सकता है, मतलब कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। आपको पता है जब भी बात करता है कोई यूट्यूब पर वीडियोस की, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बात करते हैं यूट्यूब वीडियो रैंक की, या फिर ब्लॉग करता है। अगर आप लोग कोई ब्लॉगिंग करते हो तो आपको पता होगा एसईओ के बारे में लोग ज़्यादा बात क्यों करते हैं, क्योंकि एसईओ होता है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, और सॉरी एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और ऐप के लिए यूज़ होता है ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। तो ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अलग अलग काम के लिए यूट्यूब और ब्लॉगिंग के लिए एसईओ यूज़ होता है, और प्ले स्टोर और ऐप स्टोर के ऐप्स के लिए ये एसईओ यूज़ होता है। अब बात आती है यहीं पे किस तरीके से हमें इस पर काम करना है और एसईओ कैसे काम करता है, इसकी पूरे डिटेल में बात करेंगे। लेके चलता हूँ आपको सीधे स्क्रीन पे, और वहीं पे जाने के बाद वन बाय वन आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई भी क्वेरी है, क्वेश्चन है, अगर कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे काम करना है तो डिस्क्रिप्शन में देखिए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मैं टीम से बात कर सकते हो। और ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें अपडेट होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो मैं आपको अपने स्क्रीन पे बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूंगा, ताकि आप लोग को डाउट्स जो भी मन में चल रहे हो सारे के सारे क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो यहाँ पे कस्टम शो लिस्टिंग एडवांस एसईओ फ्रेमवर्क है। जैसे कि आप लोग को लगता है कि एसईओ का रियल गेम सिर्फ कीवर्ड ऐड करना है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं, जब भी मैं उनसे क्वेश्चन करता हूँ कि एसईओ कर आपने किया है, तो उन्होंने बोला हाँ मैंने ये टाइटल अच्छे से रखा है और मैंने ये टाइटल को अच्छे से बनाया है, मैंने रिसर्च करके टाइटल रखा है। तो देखो एसईओ में सिर्फ और सिर्फ टाइटल का ही काम नहीं होता है। कीवर्ड, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, स्क्रीनशॉट, ये सभी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं काम करती हैं एसईओ को रैंक कराने में। एसईओ से आप अपने ऐप को, आपके एप्लीकेशन को रैंक कराने में। तो यहाँ पे एसईओ का जो रियल गेम है वो है सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड चूज़ करना नहीं है, उसके अलावा जो बाकी चीज़ें जैसे कीवर्ड हो गया, टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, इन सब चीज़ों को भी ऑप्टिमाइज़ करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों के ऐप देखे हैं, जब मैं उनके ऐप चेक करता हूँ तो वो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं। मतलब देखते हैं जब भी सर्च करते हैं, एग्जाम्पल के लिए उन्होंने सर्च करा कोई भी स्टेटस सेवर ऐप, जैसे प्ले स्टोर पर लोग जाएंगे वहाँ पे देखते हैं कि 2-3 ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, और उन ऐप्स का वो लोग टाइटल देखते हैं और सेम टू सेम वही टाइटल कॉपी करके, डिस्क्रिप्शन कॉपी करके वो लोग अपने ऐप में यूज़ कर लेते हैं। उनको लगता है कि इसका ऐप रैंक है तो मेरा भी रैंक हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ देखने में अच्छा लगता है। जैसे आप लोग उसको ऐड करोगे, लाइव हो जाएगा प्ले स्टोर पे, गूगल इसको स्पैम में डाल देगा, गूगल इसको ध्यान में भी नहीं रखेगा। तो इसलिए आप लोग को ये चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप लोग को लगता है कि किसी कीवर्ड चुरा के आप लोग रैंक कर सकते हो, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बेवकूफ़ी वाला काम है और कुछ भी नहीं है, बाकी टाइम खराब है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पे चलते हैं, जो कि प्रॉब्लम सेम लिस्टिंग हर यूज़र को क्यों। मतलब यहाँ पे आपको एक 3-4 मेथड से समझाता हूँ, यूज़र 1 और यूज़र 2, यूज़र 3, मतलब कह लो कि यूज़र ए, यूज़र बी, यूज़र सी। अब देखो यहाँ पे क्या है, इससे पहले मैं आपको प्ले स्टोर पे भी लेके जाऊँगा, वहाँ पे भी मैं समझाऊँगा। सर्च पीडीएफ स्कैनर, नीड डॉक्यूमेंट स्कैनर, एक्सपेक्टेशंस फास्ट स्कैनिंग। अब देखो क्या है यहाँ पे, यूज़र ए में यूज़र सर्च क्या करता है, सर्च क्या कर रहा है, पीडीएफ स्कैनर, उसको जरूरत क्या है, डॉक्यूमेंट स्कैनर, आपने क्या रखा है, पीडीएफ स्कैन। और बी में क्या है, इनवॉइस स्कैनर, लेकिन नीड क्या है, इनवॉइस कैप्चर। इसके बाद तीसरा है जो यूज़र सी है वो है रिसिप्ट स्कैनर, और वहाँ पे जो नीड है वो है रिसिप्ट कैप्चर। तो यहाँ पे देखो यूज़र को चाहिए क्या और आपने डाला क्या है। अब इसका रियल एग्जांपल मैं समझाता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पे आपको देखो गूगल पे मैं 2 ऑप्शन यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। पहला है पीडीएफ स्कैनर, ये 2 टाइटल है, और दूसरा है डॉक्यूमेंट स्कैनर। अब देखो आप में से बहुत सारे लोगों को पता है कि प्ले स्टोर पर जाने के बाद अगर आपको ही नीड होगी तो आप पीडीएफ स्कैनर सर्च नहीं करोगे, आप डॉक्यूमेंट स्कैनर सर्च करोगे। अब देखो पीडीएफ स्कैनर करने पे भी ये ऐप टॉप पे आ रहा है, और डॉक्यूमेंट स्कैनर पे भी क्लिक करने पे ये ऐप टॉप पे आ रहा है। तो यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ये ऐप, मतलब डॉक्यूमेंट स्कैनर पे भी यहाँ पे देख सकते हो, डॉक्यूमेंट स्कैनर और पीडीएफ स्कैनर दोनों पे ये ऐप मतलब रैंक कर रहा है। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ स्कैनर कीवर्ड नहीं रखना है, आपको डॉक्यूमेंट स्कैनर, इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड बना के रखना है, क्योंकि ज़्यादा लोग डॉक्यूमेंट सर्च करते
करते हैं, ना कि पीडीएफ सर्च करते हैं। पीडीएफ एडिटर एक अपना अलग कीवर्ड है। लोग कितने मैंने ऐसे ऐप देखे हैं जो पीडीएफ एडिटर को किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, किस तरीके से उनका कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं, एडिट पीडीएफ। ये कोई कीवर्ड नहीं बनता है, इसका कोई सर्च वॉल्यूम नहीं है। अगर आप लोग पीडीएफ एडिटर टूल रखते हो या फिर पीडीएफ एडिटर ऑल इन वन टूल रखते हो तो ये कहीं ना कहीं रैंक हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग एडिट पीडीएफ टूल रखोगे तो ये कभी भी रैंक नहीं होगा। तो इस बात का खास ध्यान रखना है कि एक कीवर्ड के दो तरीके होते हैं रैंकिंग के। जैसे कि मैंने आपको रियल एग्जांपल समझा दिया, पीडीएफ स्कैनर एक अलग कीवर्ड है, डॉक्यूमेंट स्कैनर एक अलग कीवर्ड है। अब दोनों का काम अपना अलग अलग है, लेकिन लोग ज़्यादा सर्च करते हैं डॉक्यूमेंट स्कैनर ना कि पीडीएफ स्कैनर। तो इसलिए आप लोग को ये चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर तीनों यूज़र को सेम फर्स्ट स्क्रीनशॉट सेम मैसेज मिले, रेलिवेंस वीक हो सकता है। तो यही होता है कि जब अगर यूज़र को सेम चीज़ें मिलती हैं और वो देखता है कि 1 2 3 ऐप हैं और तीनों का सेम टाइटल है, तीनों का सेम स्क्रीनशॉट है, तीनों का सेम डिस्क्रिप्शन है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि ऐप तो अलग अलग डेवलपर के हैं लेकिन ये कीवर्ड सेम है। तो गूगल भी उसको स्पैमिंग समझ के वो स्पैम में डाल देता है, उसकी रैंकिंग को डिक्रीज कर देता है। वो वाले ऐप को जो ऐप प्ले स्टोर पर जिसका आप लोगों ने कॉपीराइट यूज़ करा है मटेरियल लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, तो कभी भी किसी का कॉपी यूज़ नहीं करना है। आप लोग खुद से बनाओ, बेशक वो उसमें टाइम लगे, एफर्ट लगे, लेकिन खुद से बनाओ। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, सर्च इंटेंट को 3 लेयर में समझो, जैसे कि कीवर्ड, जॉब टू बी डन और वैल्यू प्रॉमिस। जैसे कि यूज़र ने क्या टाइप किया होगा, यूज़र एक्चुअल में करना क्या चाहता है, आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो लोगों ने यूज़र सर्च क्या कर रहा है, डॉक्यूमेंट स्कैनर, और आप क्या यूज़ कर रहे हो, पीडीएफ स्कैनर। ये सबसे बड़ा रॉन्ग है। यूज़र एक्चुअली करना क्या चाहता है, वो अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन करना चाहता है और आप लोग उसको बता रहे हो पीडीएफ स्कैन। देखो कोई भी डॉक्यूमेंट होता है वो तो पीडीएफ में ही होता है, आपको पता है, चाहे वो इनवॉइस हो वो भी पीडीएफ में होगा, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा चाहे रिज्यूम हो सब पीडीएफ में होंगे। और वैल्यू क्या होगा कि यूज़र को आप लोग कैसे उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आप लोग उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, लाइक उसको डॉक्यूमेंट स्कैन करना है, अगर आप लोग उसकी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो तब वो बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा, आपके ऐप को एक अच्छा रिव्यू देगा, आपके ऐप पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, वो आपका हमेशा का लॉन्ग टर्म का यूज़र बनेगा और उससे आपको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बनेगा। तो इसलिए आप लोग इंस्टॉल पे ना फोकस करके यूज़र पे फोकस करो, एक्टिव यूज़र पे, यूज़र बिहेवियर पे फोकस करो, वो आपको रेवेन्यू अच्छा बना के देगा, ना कि यूज़र तो आप लोग गूगल ऐड चला के भी ले सकते हो, जो कि बॉट होते हैं वो भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप लोग को वो वैल्यू यूज़र नहीं मिल रहे हैं जो आपको चाहिए तो आपको रेवेन्यू कभी भी अच्छा होगा ही नहीं। उसके बाद जो यहाँ पे चौथा पॉइंट है वो है कीवर्ड क्लस्टर। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है कीवर्ड क्लस्टर। यहाँ पे क्या है, देखो पीडीएफ स्कैनर, कीवर्ड्स क्लस्टर है, पीडीएफ स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, इनवॉइस स्कैनर, रिसिप्ट स्कैनर, इंटेंट ग्रुप है, स्कैन डॉक्यूमेंट, कैप्चर इनवॉइस, सेव ओरिजिनल, ऑर्गेनाइज, उसके बाद एक्सपोर्ट एंड शेयर। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट स्क्रीनशॉट प्लस कॉपी शोल्ड आंसर द यूज़र्स मेन इंटेंट। तो यहाँ पे आपको देखो सबसे पहले तो मैंने आपको वही चीज़ बताया कि यूज़र सर्च क्या कर रहा है, गूगल पे जाके देखना है। मैंने ऑलरेडी अपने एसईओ वाली वीडियो में बताया था कि आपको कीवर्ड कैसे सर्च करना है। कभी भी आप लोग पीडीएफ स्कैनर सर्च करोगे, जैसे एंटर प्रेस करोगे, चाहे वो फ़ोन हो चाहे वो आपका लैपटॉप कंप्यूटर हो, तो आपको ऑलरेडी गूगल काफ़ी सारे रिकमेंडेशन देता है, जैसे कि पीडीएफ स्कैनर डॉक्यूमेंट, पीडीएफ स्कैनर ऐप, पीडीएफ स्कैनर फ्री, पीडीएफ स्कैनर कैमरा, पीडीएफ स्कैनर डाउनलोड। अब इसमें से आप लोग कोई भी कीवर्ड चूज़ कर सकते हो, आराम से चूज़ करके उसको आप लोग लिस्ट कर सकते हो। ये बहुत आसान होता है कीवर्ड टूल में, मतलब गूगल कीवर्ड प्लानर, उसके बाद प्ले स्टोर खुद का प्लानर। बहुत सारे प्ले स्टोर पे लोग आते ही नहीं है, वो लोग कीवर्ड प्ले स्टोर आपको खुद ही बताता है ये ज़्यादा सर्च क्या हो रहा है। कल अगर आप लोग पीडीएफ लिखोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं इसको कट करता हूँ स्कैनर को, ओनली पीडीएफ लिखता हूँ, अब देखो गूगल ने खुद ही बता दिया प्ले स्टोर पर सर्च क्या हो रहा है। सबसे ज़्यादा पीडीएफ मेकर, पीडीएफ रीडर, पीडीएफ स्कैनर, पीडीएफ व्यूअर, पीडीएफ एडिटर, इतने सारे कीवर्ड सर्च हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 5th पॉइंट है, इसमें है बिफोर वर्सेज आफ्टर, सेम ऐप डिफरेंट मैसेज। देखो यहाँ पे क्या है, जर्नी की लिस्टिंग क्या है, पीडीएफ स्कैनर एंड डॉक्यूमेंट ऐप, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है। और कस्टम एंजल क्या है, स्कैन इनवॉइस इन सेकंड्स। अब देखो अगर आप लोग को इनवॉइस स्कैन करना है तो यहाँ पे आप लोग क्या कीवर्ड रखोगे, पीडीएफ स्कैनर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, नहीं, आप लोग को रखना है स्कैनर इनवॉइस। मतलब इनवॉइस स्कैन कर रहे हो तो इनवॉइस का कीवर्ड यूज करो, अगर आप लोग डॉक्यूमेंट स्कैन करा रहे हो तो पीडीएफ स्कैन की जगह आप लोग डॉक्यूमेंट स्कैन करवाओ, ये कीवर्ड चूज करो। अगर आप लोग स्मार्टली थोड़ा सा कीवर्ड को, अब देखो इस कीवर्ड में किस तरीके से लॉन्ग टेल बनाया गया है, यहाँ पे 2 कीवर्ड को ऐड किया गया है जो हमारा टारगेटिंग कीवर्ड है, जैसे कि पीडीएफ स्कैनर एक अलग कीवर्ड है और डॉक्यूमेंट ऐप एक अलग कीवर्ड है। कोई भी सर्च करता है स्कैन डॉक्यूमेंट तो भी हमारा ऐप आएगा, पीडीएफ स्कैन सर्च करेगा तो भी आएगा, डॉक्यूमेंट स्कैन सर्च करेगा तो भी आएगा। तो यहाँ पे 3 कीवर्ड यूज हुए हैं, मतलब देखो 3 कीवर्ड बन रहा है, डॉक्यूमेंट स्कैनर, पीडीएफ स्कैनर, स्कैन पीडीएफ एंड डॉक्यूमेंट। ये कीवर्ड सारे के सारे 2-3 कीवर्ड को घुमा फिरा के बनाया गया है। लेकिन कोई भी जब बंदा, जैसे कि एग्जांपल मैंने ये दिया, अगर मैं सर्च कर रहा हूँ पीडीएफ स्कैन तो भी ये ऐप टॉप पे आ रहा है।
अगर मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट स्कैन तो भी ऐप पे टॉप पे आ रहा है, क्योंकि इसमें PDF और डॉक्यूमेंट स्कैन तीनों कीवर्ड यूज़ हुए हैं। इसलिए गूगल को पता लग गया है कि इस कीवर्ड में, इस ऐप में कौन कौन से कीवर्ड को इंक्लूड किया गया है। तो इस तरीके से आपको अपने कीवर्ड को डिसाइड करना है। उसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट है उसके बारे में आपको बताता हूँ कि 6 पॉइंट में किस चीज़ को कवर किया गया है। तो यहाँ पे 6 पॉइंट है, स्क्रीनशॉट सिर्फ ब्यूटीफुल नहीं, इट शुड बी सेल द बेनिफिट। जैसे कि हुक, यूज़र 1, यूज़र को 1 सेकंड में समझ आए कि आपके एप्लीकेशन में क्या क्या फ्यूचर है। प्रूफ क्या है, फ्यूचर एंड एक्चुअल रिजल्ट देखेगा। जैसे कि एग्जांपल, कोई भी ऐप यूज़ कर रहे हो PDF स्कैन, तो आपको स्क्रीनशॉट में ये दिखाना है कि PDF स्कैन भी कर रहा है, ये नहीं कि भाई सिर्फ PDF ही दिख रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे चीज़ों को स्क्रीनशॉट में, इसलिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट इंप्रेशन आपका स्क्रीनशॉट और आइकन ही है। जब भी कोई टाइटल पे क्लिक करता है, ऐप पे क्लिक करता है, तो वो स्क्रीनशॉट को देखता है कि स्क्रीनशॉट में क्या है, कैसे फ्यूचर है। कई बार क्या होता है कि आप लोग फेक प्रॉमिस करते हो, कितने लोग फेक प्रॉमिस करते हैं, स्क्रीनशॉट में कुछ और दिखाते हैं और ऐप के अंदर कोई और कंटेंट होता है। लेकिन गूगल आज के टाइम में बहुत स्मार्ट हो चुका है। गूगल आपके ऐप को रिव्यू कर रहा है, चेक कर रहा है, ऑनलाइन चेक, मतलब जब भी डाउनलोड करके आप लोग प्रोडक्शन में डालते हो तो वो लोग चेक करते हैं कि आपके ऐप में कोई क्रैश तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, कोई स्पैमिंग तो नहीं है। नहीं तो पहले इतना चेकिंग नहीं होता था, डायरेक्ट एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे लाइव हो जाता था, बट अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा चेक हो रहा है। इस वजह से आपका कीवर्ड है जो, वो आपका एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट भी हो सकता है अगर आप लोगों ने गलत स्क्रीनशॉट डाले हैं। स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग आप लोग का एप्लीकेशन में वो फ्यूचर नहीं है। कई बार स्क्रीनशॉट की वजह से भी ऐप रिजेक्ट होते हैं, आप लोग देखोगे तो। इसलिए ऐप में जो फ्यूचर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वही आप लोग स्क्रीनशॉट में डालो, अदरवाइज कोई फेक चीज़ें मत डालो। इससे भी आपकी रैंकिंग में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। आइकन, स्क्रीनशॉट, फ्यूचर ग्राफी, टाइटल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं एसईओ में। अगर आप लोगों ने इसको इंप्रूव कर लिया तो आप लोग बहुत अच्छा रिवेन्यू बना सकते हो। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, एडवांस एसईओ ऑडिट मैट्रिक्स है, जैसे कि एरिया, कीवर्ड, लिस्टिंग, स्क्रीनशॉट, कंप्लीटर और कन्वर्जन। ये सारी चीज़ें हैं, आपको चेक करना है। पहले तो आप लोग क्वेश्चन करो, क्या इंटेंट क्लियर डिफाइन है, क्या टाइटल शॉर्ट डिस्क्रिप्शन प्रॉमिस से मैच कर रहा है आपके। उसके बाद क्या फर्स्ट 2 स्क्रीनशॉट स्ट्रॉन्गेस्ट बेनिफिट दिखाते हैं। उसके बाद कंपटीशन, तो यहाँ पे कंप्लीटर किस इंटेंट को बेटर ऑन कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे कन्वर्जन, लिस्टिंग का मैसेज यूज़र को एक्शन तक ले जा रहा है। जैसे कि जो भी आप लोगों ने टाइटल यूज़ करा है, स्क्रीनशॉट, आइकन, क्या आइकन आपका आई कैचिंग है, लोग देखते हैं उस पर क्लिक कर रहे हैं, टाइटल अच्छा है, क्या लोग देखते हैं उस पर क्लिक कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है कि एसईओ कैसे काम करता है, क्योंकि मैंने एसईओ के ऊपर ऑलरेडी डिटेल में बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, लेकिन बहुत भाइयों को फिर भी कन्फ्यूजन होता है, उनको समझ नहीं आता कि भाई एसईओ काम कैसे करता है। हमें अभी तक समझ नहीं आया है, क्योंकि हम लोग एसईओ करने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारा ऐप फिर भी रैंक नहीं होता है। आप लोग कभी भी हाई लेवल के कीवर्ड को मत यूज़ करो। अगर आप लोग बिगिनर हो, बिगिनर बंदा हमेशा एक शॉर्ट टेल कीवर्ड को यूज़ करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज़ करें, लेकिन उसका कंपटीशन 1000 से लेकर 10,000 तक ही हो, ना कि उसका मिलियन में कंपटीशन हो। मिलियन वाले ऐप जल्दी रैंक नहीं करते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। आप लोग मतलब बाद में डिमोटिवेट होते हो कि मेरा ऐप रैंक क्यों नहीं कर रहा है, ना कि आप लोग छोटे कीवर्ड चूज़ करके आप लोग सीधा बड़े कीवर्ड में पिच करते हो, इसलिए आपका एप्लीकेशन रैंक नहीं होता है। आई होप गाइस, अगर आप लोगों ने यहाँ तो वीडियो को देखा होगा तो आपको जरूर समझ आ गया होगा एसईओ के बारे में, कैसे कीवर्ड को चूज़ करना है, कैसे क्या करना है। मैं इस वीडियो में कीवर्ड रिसर्च करके नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो मार्केट में समझदार हो चुके हैं, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। तो उन वीडियोस को जाकर देख सकते हो, आपको पता लग जाएगा। प्लेलिस्ट मैंने डाल दी हुई है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है एसईओ की, वहाँ पे जाकर देख सकते हो। आई होप गाइस, यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना। आपका एक लाइक मिले बहुत बड़ा मोटिवेशन काम करता है। साथ ही में अगर आप लोग चैनल को पहले विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको देखने को मिलते रहे। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।